नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, चना, सेब और हल्दी की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सुर्खियों पर जाने से पहले रुक कर लेते हैं आज की एक बड़ी खबर का। कृषि मंडियों को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उठाया गया अहम कदम। एपीएमसी अब वित्तीय सुविधाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से ले सकेगी सहायता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि गुरुवार को सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंडियों को मजबूत करने और बाजार क्षमता के साथ साथ किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृषि उपज मंडी समितियां यानी एपीएमसी अब वित्तीय सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता कृषि बुनियादी ढांचा कोष से ले सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय योजना में संशोधन को मिली मंजूरी के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले भी आश्वस्त किया था कि देश में एपीएमसी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एपीएमसी को इस कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय सुविधा मिलेगी। एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर कोल्ड स्टोरेज, साइलो आदि विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। एपीएमसी बाजार उपलब्ध कराने और फसल कटाई के बाद किसानों के लिए सुलभ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के मकसद से गठित किया गया है। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर एपीएमसी और मजबूत होगी, तो वहीं कृषि बिलों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के मन से ये डर भी दूर होगा कि कृषि कानूनों के आ जाने से मंडियां समाप्त हो जाएंगी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। इस पर और विस्तृत जानकारी क्या साझा कर रहे हैं केसर सिंह राज, डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान स्टेट एग्री मार्केटिंग बोर्ड। आइए आपको दिखाते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कृषि आधारभूत विकास संरचना कोष की स्थापना जो भारत सरकार द्वारा की गई थी, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधारभूत संरचना विकास पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। हाल ही में देश भर की कृषि उपज मंडी समितियों को लाभ देने के लिए और उनके आधारभूत संरचना विकास के लिए कृषि उपज मंडी समितियों में भंडार गृह बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, क्लीनिंग ग्रेडिंग जैसी फैसिलिटीज विकसित होंगी, और जो हम कहते हैं कि फसलोत्तर हानि जो होती है, फसलोत्तर प्रबंध एक अच्छे तरीके से होगा। अतः विपणन प्रक्रिया के दौरान होने वाली इस फसलोत्तर हानि को बचाने के लिए किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाए जाने के लिए इस प्रकार के निर्णय बहुप्रतीक्षित थे। इस परियोजना में जहां ब्याज के रूप में सब्सिडी दी जा रही है, और जो कि 3% ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7 वर्ष के लिए इस योजना में दी जाएगी, वहीं एक प्रोजेक्ट जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की सीमा इसमें रखी गई है। तो अगर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो विनियोग है वो अगर कृषि उपज मंडी समितियों में होता है, तो निश्चित रूप से वो किसानों के लिए वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके एपीएमसी को भी। आइए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मंडियों में सामान्य रही मक्का की आवक, बुआई बीते साल से आगे। घरेलू स्तर पर हो सकती है मूंगफली की अच्छी पैदावार, निर्यात में आई कमी।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं मक्का के बाजार की। बता दें शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं इस साल मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। हालांकि मोटे अनाज के रकबे में कुछ कमी जरूर आई है। बता दें कि इस साल मक्का की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। जहां एक ओर ज्वार, बाजरा और रागी के रकबे में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। चालू खरीद सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 25 जून तक देश भर में 34,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 41,55,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 3,18,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 25 जून तक देश भर में 22,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 19,10,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 8 जुलाई को सफेद मक्का का भाव रहा था 2,000 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि दाहोद मंडी में ही इस दौरान पीली मक्का के भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,950 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 9 जुलाई को यहां हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,925 रुपए, जो 8 जुलाई को 1,975 रुपए था। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले मक्का की सबसे ज्यादा आवक रही। यहां 8 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 1,520 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,575 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,510 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 1,575 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,520 रुपए पर बिकी, जबकि कासगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,580 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट, जाना कि मक्का की बम्पर पैदावार का अनुमान है, इसका जो असर है आगे आने वाले समय में किस तरह से इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस पर जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मक्का के बाजार के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, क्या कहना है आपका? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखा जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं हमने देखा है कि आवक में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2020-21 में तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए तो तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन लक्ष्य से ज़्यादा होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो वैसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे यहाँ पर? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप हम बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे और बता देते हैं आपको कि पत्ता गोभी के जो बाजार भाव हैं देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की, तो पत्ता गोभी का भाव यहाँ पर रहा 1,400 रुपए।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 400 रुपए पर, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 800 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पत्ता गोभी के बाद आइए बात करते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,250 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,933 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो शिमला मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार रहे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल से 3,14,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 25 जून तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,14,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 8 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,105 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 6,055 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 9 जुलाई को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,550 रुपए, जो 8 जुलाई को 5,500 रुपए था। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 जुलाई को मूंगफली बिना किसी उतार चढ़ाव के 3,250 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 8 जुलाई को मूंगफली का भाव था 5,550 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 5,570 रुपए पर। इसी तरह राज्य की ही माधोगंज मंडी में मूंगफली के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ गुरुवार को मूंगफली का भाव था 4,680 रुपए, जो शुक्रवार को 40 रुपए चढ़कर 4,720 रुपए पर हुए।
तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट जाना मूंगफली के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानने के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मूंगफली के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखा जा रहा है। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2020-21 में तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, उसके अनुसार वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ 12 लाख टन मूंगफली उत्पादन होने का अनुमान है, जो लक्ष्य से लगभग 10 लाख टन ज़्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो हमारे किसानों को इस समय क्या कहना चाहेंगे, क्या कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, बात कर लेते हैं फूल गोभी के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे तो फूल गोभी का भाव रहा 1300 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे हुए 2700 रुपए पर। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फूल गोभी के बाद आइए बात करते हैं खीरे के बाजार की। गुजरात की गोंडल मंडी की बात करें तो खीरे का भाव रहा 1500 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 1900 रुपए पर। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1600 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। खीरे के बाद आइए बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं हल्दी के बाजार पर। बता दें कि इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। आम दिनों के मुकाबले शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हल्दी का भाव रहा 12,250 रुपए। तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,416 रुपए। राज्य की ही पेरंदुरुई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,131 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की जाफरगंज मंडी की बात करें तो इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 9,400 रुपए पर। बता दें कि देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। तो अभी आपने जाना हल्दी का जो बाजार है किस तरह से कारोबार कर रहा है, निर्यात की किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, आगे आने वाले समय में किस तरह के हालात रह सकते हैं, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, हल्दी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं इसके बाजार भाव? हल्दी की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, थोड़ा इंतजार सही रहेगा या फिर बिकवाली करके चलें? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों से वर्तमान स्तर से और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई हल्दी के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चने और सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले, कल के अविश्वास से अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल खासा इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। दलहनी फसलों में शामिल रबी चने की पैदावार दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। इस साल देश में रबी चने की पैदावार 1,26,00,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो बीते साल के दौरान 1,10,00,000 टन रही थी। चने के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी चने का भाव रहा 4,475 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए, तो राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे हुए 4,574 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे हुए 5,400 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं, और रबी चने की खासतौर पर हम यहाँ बात करते हैं तो बम्पर उपज का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो आगे इन सब हालातों का किस तरह से असर रह सकता है इसके बाजार भाव पर, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, चने के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? चना की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहाँ तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगाने के कारण कीमतें कुछ दायरे में देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा जिससे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके? इसका भाव रहा 1,775 रुपए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 1,900 रुपए पर, और कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। प्याज के बाद आइए बात करते हैं आलू के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,050 रुपए। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 900 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 950 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आखिर में नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार पर। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है। वहीं बता दें आपको, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को सेब के भाव कुछ इस प्रकार रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 19,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में सेब की बिकवाली हुई 7,500 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे हुए 12,200 रुपए पर। बता दें इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का जो निर्यात है उसमें 9,56,961 टन की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो अभी आपने जाना सेब के बाजार के हाल के बारे में। आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सेब के बाजार को लेकर? सेब की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहाँ तक नई फसल की बात की जाए तो हिमाचल से नई फसल की आवक भी शुरू हो गई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में बेशक तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद नई फसल की आवक में बढ़ोतरी होने से इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की यहाँ पर सलाह देंगे? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पुराने स्टॉक को अब धीरे धीरे करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के कारण इसकी कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा।
जी शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे आप QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर देख सकते हैं और मंडियों का हाल जान सकते हैं। तो बस हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ